बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज देसी मुर्गी पका रही हूँ। मैंने देसी मुर्गी अपने घर की बनवाई है। इसमें जो मसाले मैंने ऐड करने हैं, 2 टमाटर हैं, 2 प्याज, अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा है, हरा धनिया, हल्दी, ज़ीरा, सुरख मिर्चें, नमक। अब मैं मुर्गी को उबलने के लिए कुकर में 5 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि यह ज़रा सख्त होती है। उबलने के बाद ये सही नरम हो जाएगी। अब मैंने गोश्त को उबलने के लिए रख दिया है। गोश्त भी उबल रहा है और साथ ही ये मैं अब सालन के लिए सालन तैयार कर रही हूँ। पहले मैंने देसी मुर्गी शोरबे वाली बनाई है, आज खुशक बनानी है, सूखी मुर्गी बनानी है। खुशक कह लें, सूखी कह लें, आज सूखी मुर्गी भुननी है। अब ऑयल ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने प्याज ऐड करने हैं। ऑयल गरम हो चुका है। मैंने ये प्याज धो के काट के रखे हैं। अब इसमें ये ऐड कर रही हूँ। प्याज ब्राउन हो रहा है। अब इसी के साथ ये अदरक लहसुन प्याज लहसुन अदरक अब ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं हल्का सा ये पानी ऐड करूँ। ये टमाटर मैंने धो के काट के रखे हैं, ये ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ सुरख मिर्चें, नमक, हल्दी, ज़ीरा, गोश्त के लिए मैं मसाला भून रही हूँ। जब इसको अच्छी तरह भून लेना है तो उसके बाद इसमें मैंने देसी मुर्गी का गोश्त ऐड करना है। सालन के लिए मैंने मसाला भून चुकी हूँ। मैंने ये गोश्त उबाल करके रखा है, अब ये इसमें ऐड कर रही हूँ। गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। जब अच्छी तरह भून लेंगे तो उसके बाद इसमें मैंने धनिया ऐड करना है। इसको मैं भून रही हूँ, अच्छी तरह भून लेना है। देसी मुर्गी का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है।
میں نے گوشت کو اچھی طرح بھون لیا ہے۔ اب اس میں نے یہ دھنیا دھو کے رکھا ہوا ہے، یہ ایڈ کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ دیسی مرغی دا سالن پک کے تیار ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ دیسی مرغی کا سالن بن کے تیار ہو چکا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آپ کا شکریہ۔